नमस्कार दोस्त, मैं अमितेश। आज हम लोग मध्य इतिहास का पाल वंश के बारे में जानेंगे। पाल वंश का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और वो अपने शासक किस हिस्सा में क्षेत्र में फैलाया। ठीक है, आइए हम जानते हैं। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन दबा ले। इससे ये होगा, या बेल आइकन बटन डाले कि जो भी हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होगा जो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। ठीक है, आइए हम लोग बारीकी से पाल वंश की ओर प्रवेश करते हैं। मध्य इतिहास, हमने काफी बात क्या किया, मध्य इतिहास। ठीक है, मध्य इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। ओके, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में इसका जो शासन काल है 700 से 1200 के आसपास है। ठीक है, उस समय उस पूर्व पश्चिम, इसको तीन हिस्सा में बांट के देखेंगे, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल और बिहार के बारे में। ठीक है, जहाँ पे पाल वंश और सेन वंश। हम लोग इसको फिर पश्चिमी में चलेंगे तो गुर्जर प्रतिहार, आप देख सकते हैं पूर्व में बंगाल क्षेत्र जो हुआ सेन पाल। पश्चिम में फिर पढ़ेंगे तो गुर्जर, ठीक है, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चंदेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दक्षिण में अगर हम चलते हैं दक्षिण क्षेत्र में तो राष्ट्रकूट, उत्तरवर्ती, चालुक्य और चोल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चालुक्य दो जगह है। ठीक है, तो ये दोनों चालुक्य सेम ही है। और यहाँ पे क्या है कि एक बार यहाँ पे अपना ये शासन का अभिषेक करवाया, अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया, और दूसरा फिर दक्षिण साइड में भी चालुक्य ने अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। इसके बारे में हम लोग डीपली बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग का जो क्लास होगा वो होगा पूर्व। ठीक है, बंगाल क्षेत्र, सेन और पाल। तो आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। पाल वंश है क्या? देखिए पाल वंश 9वीं शताब्दी में, ठीक है, ये अपनी शासन व्यवस्था स्थापित किया। संस्थापक इसका कौन था? गोपाल था। ठीक है, संस्थापक कौन था? गोपाल था। संस्थापक इसका हो गया गोपाल, और इसका क्षेत्र हो गया बंगाल और बिहार। आपको पता है भारत अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे, ठीक है, बिहार है। तो ये बिहार और बंगाल पे जो शासक था उस समय 9वीं शताब्दी में, वो था पाल और, ठीक है, पाल और सेन। तो हम लोग पहले पाल के बारे में पढ़ेंगे। तो पाल का क्षेत्र आप देख लीजिए, भारत में किधर है? इस साइड में, उत्तर साइड में। ये था पाल और बंगाल और बिहार। राजधानी इसका क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाल अंतिम शासक था। पाल अंतिम शासक था जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ये राजवंश अंतिम राजवंश था जो पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अगला देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखिए पाल अंतिम शासक था जो पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, आगे देखते हैं। उसके बाद गोपाल गोपाल खत्म हो गया। उसके बाद जो शासक बना पाल वंश का, वो था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने अपना उपाधि ग्रहण किया। एक था परम सौगात और दूसरा था उत्तरापद स्वामी। ये दो दो उपाधि अपना दो उपाधि लिया। एक था परम सौगात और दूसरा था, ठीक है, उत्तरापद स्वामी। धर्मपाल ने लिया। इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। सोमपुरी बिहार की स्थापना करवाई। एक जगह है सोमपुरी, बिहार की स्थापना करवाई। यही कौन करवाया? धर्मपाल ने। आगे आते नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए 5 गांव दान में दे दिया था। किसने दिया था 5 गांव दान में? धर्मपाल ने। आगे आते हैं, ठीक है। उसके बाद धर्मपाल का शासन खत्म हो गया। धर्मपाल के शासन खत्म होने के बाद आया देवपाल। तो देवपाल जो शासक जो अपनी बनाया, वो राजधानी बनाया, ठीक है, पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थानांतरण कर दिया। पाटलिपुत्र से देवपाल क्या किया? अपना मुंगेर ले गया। मुंगेर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, अगला देखते हैं उदंतपुरी बिहार की स्थापना। उदंतपुरी बिहार की स्थापना किया। ठीक है, उदंतपुरी बिहार का स्थापना यही किया। आगे देखते हैं जावा के शैलेंद्र। कौन था? जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा के कहने पर नालंदा में बौद्ध, नालंदा, ठीक है, यहाँ पे नालंदा होगा। फिर नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई। ठीक है, नालंदा में क्या करवाई? बौद्ध विहार की स्थापना करवाई। कौन करवाया? देवपाल। आगे आते हैं देवपाल के बाद, ठीक है, देवपाल के बाद आता है महिपाल। ठीक है, महिपाल ये प्रथम था। महिपाल क्या था? प्रथम था। इसने भी, ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए दूत मंडल भेजा। तिब्बत में अपना दूत मंडल इसके लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अगर कोई भेजा तो वो था महिपाल प्रथम। अगला प्रश्न, सॉरी, आगे देखते हैं। और इसके दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि जीबुत वाहन। ठीक है, जीबुत वाहन, और रचना किया था दया भाग। इन्हें राजेंद्र चोल ने हराया था। महिपाल प्रथम को किसने हराया था? राजेंद्र चोल हराया था इसको। आगे आते हैं, महिपाल के बाद क्या था? दूसरा था
महिपाल द्वितीय। इसके समय केवर्त जनजाति विद्रोह हुआ, केवर्त जनजाति विद्रोह हुआ, ठीक है, ये मृत्यु भी हो गया उसी समय केवट जनजाति विद्रोह हुआ तथा इनकी मृत्यु भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो शासक बना वो बना रामपाल। महिपाल द्वितीय के बाद आया रामपाल। रामपाल दरबारी कवि थे, संध्याकर नंदी था संध्याकर नंदी था। उसके बाद रचना जो किया था इसका रामपाल खुद किए थे, इसका रचना कौन था? रामपाल, ठीक है। इसकी पुस्तक जो थी केवट जनजाति विद्रोह, जो ये पुस्तक है संध्याकर नंदी में, इसमें क्या मिलता है? केवट जाति का विद्रोह का देखने को मिलता है। केवट जाति जो विद्रोह हुआ वो इस पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है? संध्याकर नंदी में मिलता है। किसने लिखा? क्या लिखा? रामपाल ने, ठीक है। आगे आइए, उसका अंतिम शासक, पाल वंश का अंतिम शासक था वो मदन पाल था। उसके बाद पाल वंश खत्म। पाल वंश के बाद आया अगला सेन वंश, हम लोग छोटा सा शासन उसका था सेन वंश, ठीक है। सेन वंश देखेंगे। सेन वंश का राजधानी था नदिया बंगाल, ठीक है, एक जगह है नदिया बंगाल, वो किसका शासक था? सेन वंश का, ठीक है। ये अपने आप को ब्राह्मण था, लेकिन बाद में क्या बन गया? क्षेत्रीय बन गया, ठीक है। ब्राह्मण क्या? क्षेत्रीय बन गया। आगे आते हैं, संस्थापक इसको क्या था? सामंत सेन। किसने किया था? सेन वंश को संस्थापक जो किया था वो सामंत सेन था। आगे आते हैं, उसके बाद जब सेन वंश सामंत सेन खत्म हुआ तो उसके बाद आया बलाल सेन। कौन आया? बलाल सेन। इसने पुस्तक लिखा, ठीक है, दान सागर, दूसरा था अद्भुत सागर। दो पुस्तक लिखे। किसने लिखा? तो बलाल सेन ने लिखा था। उसके बाद इन्होंने एक कुलीन नामक सामाजिक आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद जब बलाल सेन के बाद दूसरा आया लक्ष्मण सेन। कौन आया? लक्ष्मण सेन ने दरबारी कवि थे जयदेव, और पुस्तक लिखा था गीत गोविंद। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी मान सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप हेडिंग ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें। लक्ष्मण सेन जो थे दरबारी कवि थे जयदेव, और पुस्तक लिखे थे गीत गोविंद, ठीक है। अगला देखेंगे, देखो लक्ष्मण सेन के बाद 1202 में, इसमें 1202 में गौरी के नेतृत्व में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन को नदिया छोड़कर जाना पड़ा। वहां आक्रमण कर दिया और लक्ष्मण सेन को वहां से नदिया बंगाल छोड़ना पड़ा, ठीक है। आगे आइए बंगाल पर गौड़ का अधिकार हो गया, ठीक है, बंगाल पर गौड़ों का अधिकार हो गया। और उसी के समय में एक जो लक्ष्मण सेन के समय में पवन दूत था, जो लेखक था एक, वो धोई लिखा था, ठीक है। यहाँ पे सेन वंश पाल वंश हमने देखा, छोटी छोटी था क्षेत्र इसका, और कुछ नहीं है इसमें। आपको लक्ष्मण सेन के बारे में याद रखना है। पाल वंश में अगर बात किया जाए तो महिपाल प्रथम और द्वितीय और गोपाल, ठीक है, और ठीक है धर्मपाल, देवपाल, यही 4 पढ़ना शासक था। सेन वंश में कौन था? सेन वंश में सामंत सेन, बलाल सेन और लक्ष्मण सेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन था जो आपको हम बताए थे पहले। पश्चिमी क्षेत्र की बात किया जाए तो देखिए, पश्चिमी क्षेत्र हम लोग जो अब नेक्स्ट क्लास करेंगे वो उसमें पश्चिमी क्षेत्र क्लास करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र जैसे कौन कौन था? गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चंदेल। इसके बारे में हम लोग पश्चिमी क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, ओके बाय।